हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर नंबर 6। और क्या नाम है आपके चैप्टर का? पेरीमीटर एंड एरिया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सिर्फ पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर होता क्या है? कोई भी अगर आपकी चीज़ है उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, ठीक है, टोटल बाउंड्री, क्लोज्ड फिगर होगी, उसकी जो टोटल बाउंड्री होती है उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। डू यू रिमेंबर व्हाट द पेरीमीटर? क्या आपको पता है पेरीमीटर क्या था? द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज, लेट अस रिफ्रेश अवर अंडरस्टैंडिंग, द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर is the distance covered along its boundary when you go around it once. For a polygon, a closed plane figure made up of the line segment, कोई भी polygon होता है वो अलग अलग लाइन को मिला के बना होता है। सो द पेरीमीटर इज सिंपली, पेरीमीटर क्या होता है? इन सारी लाइंस को जब आप ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका पेरीमीटर, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड्स, द टोटल डिस्टेंस अलोंग इट्स आउटर बाउंड्री। जो बाहर की बाउंड्री है उसका टोटल डिस्टेंस ही क्या होता है? पेरीमीटर। किसी भी साइड का, किसी भी आपको शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, आपको क्या करना है? यू हैव टू सम ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ इट्स ऑल साइड। जितनी भी साइड्स है उनकी लेंथ्स को, लेंथ जो है उसकी, जो भी साइड्स है, जो भी मेजरमेंट है उस साइड का, उन सबको ऐड कर देना है। अब कुछ इसके लिए फॉर्मूले थे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में आपको पता होगा जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। अगर ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 होगी, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये साइड को यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये दोनों साइड सेम है और ये वाली दोनों साइड सेम है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या किया? आप देखो 12 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, और 8 भी कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। इनको करना है हमें प्लस, यहाँ से हमने 2 को ले लिया बाहर और 12 प्लस 8। अब इसको ऐड करेंगे आप एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पेरीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जो भी लेंथ इन विड्थ या ब्रेथ होती है आपकी, उसको आपको ऐड करेंगे, देन यू हैव टू उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। और क्यों करना है? बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ को हमने एक ही बार ऐड किया है, जबकि वो 2 बार होती हैं, तो इसलिए। अब स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, 1 1 1। अगर ये 1 है तो मतलब सारी की सारी साइड्स इक्वल है। अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 मीटर। दूसरा क्या तरीका हो जाएगा? अब देखो ये कितने टाइम्स आई है? 4 टाइम्स, तो 4 इंटू जो भी साइड है वो, ठीक है, 4 इंटू साइड कितनी थी? 1। अगर इस तरह से हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। जो भी आपको फिगर दी है उसकी किसी भी एक साइड की लेंथ आप लोगे एंड उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा, मिल जाएगा। Perimeter of a triangle. So consider a triangle having 3 given sides of a length 4, 5 and 7. इसका पेरीमीटर निकालना है आपको, तो क्या करेंगे? हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, 4 प्लस 5 प्लस 7। इन सबको ऐड करेंगे, आएगा 16। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, जितनी लेंथ, जितनी साइड्स दी हैं उस सारी साइड्स की लेंथ को आपको ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, Akshi wants to put lace all around the rectangular tablecloth that is 3 meter long. ठीक है, रेक्टेंगुलर क्लोथ है जो कि 3 मीटर क्या है? लंबा है, एंड 2 मीटर क्या है? उसकी विड्थ है। तो ये 2 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 2 मीटर। ये 3 है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी? 3 मीटर। रेक्टेंगल है, फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या था हमारा? 3 और बी था 2। एल प्लस बी क्या होगा? 5 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर 3 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर 2 मीटर, एंड देन उसको चारों तरफ लगाना है। दोनों साइड तो नहीं लगाना, अगर दोनों साइड लगाएंगे तो मतलब यहाँ और यहाँ लगा दिया तो ये 2 साइड तो रह गई, इस तरफ भी लगाना पड़ेगा। ऐसे इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ सी टेक्स द 3 राउंड ऑफ द स्क्वायर पार्क। अब कैसा पार्क है? स्क्वायर पार्क है। इसकी लेंथ कितनी दी है इन्होंने? एक साइड दे दी,
अब स्क्वायर है तो हमने क्या बोला था, सारी साइड्स इक्वल होंगी, ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा और ये भी 75 होगा। पेरीमीटर निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, सॉरी इन सब को ऐड करना होता है। अब देखो 75 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो मैं 4 की 75 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो एक राउंड पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर एक बार हमने यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आए, तो ये टोटल हो रहा है 300 मीटर, लेकिन उसने कितने राउंड्स लगाए यहाँ पर, 3 राउंड्स। सो 3 राउंड का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो जो हमारा पेरीमीटर आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा 900 मीटर। अब है आपके क्वेश्चन आंसर, इनको देख लेते हैं कैसे करेंगे। फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर दिया है 14, ब्रेड दी है 2 सेंटीमीटर, लेंथ फाइंड आउट करिए। सबसे पहले आप बताओ फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, यही होता है। और ये किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के। अब हमारे पास यहाँ पर मुझे पेरीमीटर दिया गया, कितना है मेरा पेरीमीटर, 14, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 14 इसकी जगह पर, 2 एज इट इज़। L मुझे नहीं पता तो L हम एज इट इज़ रखेंगे, L का मतलब अब यहाँ पे लेंथ है। B कितनी है, ब्रेथ कितनी है, 2, तो इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2 × L, 2L हो गया, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 और ये हो गया 14। 2L यहाँ अगर प्लस में है तो इस तरफ हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर प्लस है माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा, माइनस किया तो आया 10। अब यहाँ देखो 2 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे तो L कितना आ जाएगा, 5। तो इस तरह से जो है आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो L हमारा कितना आएगा, 5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, बिकॉज सेंटीमीटर में था। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है, 20। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 20। सो हमें लिखना है फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या है, 4 × साइड, ओके। पेरीमीटर कितना है, 20 और 4 × साइड, साइड तो मेरे पास कोई है ही नहीं, तो साइड को मैं एज इट इज़ S बना देंगे, या S लिख देंगे, या साइड लिख देंगे। अब देखो मैंने बोला था मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, आ जाएगा साइड, डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा, 4 के टेबल में 20 कब आता है, 5 पर, यानी कि जो हमारी साइड है वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल दे दिया, फिर से पेरीमीटर दे दिया है। सो लेंथ हमारी है ये रेक्टेंगल में और पेरीमीटर है ये। सो हमें क्या पता है, 2 × L + B किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के, ओके। सो 2, L कितना है 3, B हमें नहीं पता है और पेरीमीटर कितना है 12। पहले मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 = 6, 2 की B के साथ, तो 2B एज इट इज़ आ जाएगा, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। सो 2B, यहाँ ये 6 प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, ओके। नाउ 2B = 6, B किसके इक्वल हो जाएगा, अब 2 यहाँ था, यहाँ आ जाएगा तो मतलब डिवाइड हो रहा है। सो 2 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, 3 पर, यानी कि आपकी ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स लेंथ, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। सबसे इजी आपके लिए क्या रहेगा, हमेशा ड्रॉ करना है पिक्चर्स। रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और विड्थ या ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, इज मेड ऑफ यूजिंग अ पीस ऑफ वायर, ठीक है, वायर को यूज करके उसको बनाया गया है। इफ द वायर इज स्ट्रेट, उसको ये वायर को फिर से ऐसे सीधा कर दिया, ठीक है, और फिर से उसका क्या बनाया, स्क्वायर बना दिया। अब उसको जो है चेंज करके स्क्वायर बना दिया। अब उसकी हमें साइड बतानी है कितनी होगी। सो देखो अब ये जो वायर है, ये इससे जो रेक्टेंगल बना था, इसको अगर मैं खोल दूंगी और वापस इससे स्क्वायर बनाऊंगी, ये जो था इसकी लेंथ तो सेम है ना, वायर की लेंथ तो हमने कहीं चेंज नहीं की। वायर की जो लेंथ है वही क्या है, इसका पेरीमीटर है, क्योंकि टोटल बाउंड्री तो हम काउंट करते हैं और बाउंड्री किससे बनी है, वायर से बनी है। सो वायर सेम है, तो हम जो है पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगल का, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 2 × L + B, ओके। सो 2 × L कितना था आपका 5 और B कितना है 3। सो 2 × 8 कितना हो गया 16। अब ये जो 16 है ये वायर की लेंथ हो गई 16 सेंटीमीटर,
ओके। अब इसी वायर से ये जो ये बनाया स्क्वायर बनाया ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर भी कितना होगा 16 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 16 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, ये भी कितना होगा 16। अब यहाँ से साइड को यहीं पर रख लेते हैं, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, जो पेरीमीटर का स्क्वायर है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल हो जाएगा। और क्यों होगा वो मैंने बता दिया, क्योंकि सेम वायर है, उसी लेंथ से वायर की जो लेंथ है पहले उससे रेक्टेंगल बना हुआ था, फिर उस वायर को खोल दिया और फिर उससे क्या कर दिया स्क्वायर बना दिया, यानी कि जो लेंथ है वो सेम है, यानी कि पेरीमीटर सेम रहेगा। सो उन दोनों पेरीमीटर को आप इस तरह से इक्वल लिख के भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तीसरे साइड के ट्रायंगल की आपको, जैसे ये आपको दिए हैं दो ट्रायंगल, सॉरी एक ट्रायंगल दे दिया, इसका पेरीमीटर दे दिया, इनकी जो टोटल बाउंड्री है ये बता दी, ये कितनी है 55 है। एक साइड इन्होंने दे दी है 20 और दूसरी दे दी है 14, कोई भी हो सकती है, जोड़ने की जो मैंने लिखी वही है, आपकी ये वाली भी लेके चल सकते हो, जस्ट आपको फिगर बनानी है। अब मुझे ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है, मैं बोल देती हूँ कि ये साइड क्या है x है। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मुझे तीनों साइड को जोड़ना है 20 + 14 + x, और वो किसके इक्वल होगा, वो होगा मेरा पेरीमीटर के इक्वल, जो कि है 55। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 4 and 3 + x 55। अब ये यहाँ प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 21, यानी कि ये जो साइड बची है ये कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नाउ व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उस पे फेंस लगाने हैं, यानी कि जो वायर होते हैं, अब ये पार्क हो गया, इसके चारों तरफ वो वाले फेंस लगाने हैं वायर, ताकि कोई भी मतलब जो कई बार जानवर आके उसे ख़राब कर देते हैं पार्क को, वो ना घुस पाए। सो अब इस पार्क की लेंथ कितनी दी है इन्होंने 150 मीटर और ब्रेथ दी है 250 मीटर, सॉरी 120 मीटर। आपको बताना है पहले तो कितना फेंस लगेगा। अब देखो फेंस कहाँ लगाना है, बाहर लगाना है, बाहर लगाना है तो क्या फाइंड आउट करना है, यानी कि बाउंड्री पर लगा रहे हो, बाउंड्री की लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि पेरीमीटर। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 × L + B। सो 2 × L 150 एंड B जो है आपका 120 है, ऐड किया 540 मीटर्स। देखो ये हमेशा चेंज होंगे, अगर ये आपका आंसर क्वेश्चन मीटर में है तो आंसर भी मीटर में आएगा। अब मेन क्वेश्चन आता है ये वाला, आपको फेंस का प्राइस फाइंड आउट करना है कि कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला जैसे यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप छोटा सा भी ले रहे हो कि 1 मीटर पे 40 रुपये देने हैं आपको, और ये टोटल कितने मीटर हो गए 540 मीटर्स हो गए, और 1 मीटर के लिए 40 जो है रुपीज़ पे करने हैं। तो उसके लिए आपको कितने करने पड़ेंगे टोटल, ये रुपीज़ हो सकते हैं, मतलब कोई भी करेंसी है एक तरह से। सो 1 मीटर के लिए इफ़ यू हैव टू पे 40 रुपीज़, सो 540 के लिए क्या हो जाएगा 540 × 40 मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको, और आंसर आएगा 21,600। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज़ 36 सेंटीमीटर। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 36 सेंटीमीटर। What will be the length of each side if it is used to form a square? अगर इससे एक स्क्वायर बनाए तो उसकी स्क्वायर की साइड्स कितनी होगी। अब देखो स्क्वायर है तो मतलब ये ही इसका क्या बन जाएगा, अगर इससे मैं स्क्वायर बनाऊँ तो ये तो हमें पता था ना कितना बड़ा है 36, तो यानी कि इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है 36। बाउंड्री तो पूरी वही रहेगी ना, बाउंड्री थोड़ी छोटी बड़ी हो जाएगी, लेंथ के साइज़ की ही हमारी बाउंड्री बनेगी टोटल। सो 36 है, पेरीमीटर 36 हो गया, जो कि इक्वल है 4 × साइड के, क्योंकि एरिया जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है 4 × साइड होता है, और पेरीमीटर हो गया 36। सो 4 × साइड करके अगर आप करोगे, सो 4 × साइड अगर आप करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो 4 × साइड, अब साइड यहाँ आ जाएगा। नाउ 36 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 4 से, आंसर कितना आएगा 9। ठीक है, सो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। उसके बाद अ ट्रायंगल, अब इसी से ये जो 36 सेंटीमीटर का था इसी से हमें क्या करना है एक ट्रायंगल भी बनाना है, और जिसमें क्या होंगी सारी साइड्स इक्वल होंगी। सारी साइड्स इन्होंने क्या बोल दिया इक्वल है, ये भी x, ये भी x, ये भी x।
अब हमें पता है सारी साइड्स क्या होती हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स, और इसका तो हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, वो पेरीमीटर के इक्वल होते हैं ट्रायंगल में। सो ये कितने हो गए, कितने x हो गए, 3x इक्वल हो गया 36 के। अब यहाँ पर 3 मल्टी, यहाँ मुझे सिर्फ x चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगी यहाँ पे 3 से, और इस तरफ भी 3 से। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके डिवाइड हो गया, x कितना आ गया 12। तो आंसर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, जिसमें दिया हुआ है वही आपका आंसर आएगा। यहाँ पर आप लिख दोगे 3 और यहाँ पर आप लिखोगे, ये आपका ये नहीं आएगा, यहाँ आप लिखोगे 36/4, आंसर विल बी 9। अ हेक्सागन, हेक्सागन क्या होता है, 6 साइड होती हैं, उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैंने अभी बताया था अगर हमें किसी भी साइड का फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, तो हमें क्या करना है, सारी साइड्स को जोड़ देना है। ओके, सो अब 6 और वो साइड्स हैं, और किसके इक्वल है, टोटल 36 के, क्योंकि वायर हमारा सेम है और उसी वायर को बार बार कभी खोल रहे हैं, कभी वापस बंद कर रहे हैं, अलग अलग शेप बना रहे हैं। तो अगर उसी वायर से बनाओगे तो लेंथ तो उसकी सेम रहेगी, और जो उसकी लेंथ है वही हर एक शेप का पेरीमीटर रहेगा। अब इसमें 6 साइड्स थी, सो 6 इंटू साइड, साइड यहाँ पर मुझे चाहिए सिर्फ साइड, ये 6 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, साइड विल बी 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आएगा आपका 36 डिवाइडेड बाय 6 एंड आंसर विल बी 6 सेंटीमीटर। नाउ एक फार्मर है एंड हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ 160 मीटर। सो अब इसकी लेंथ जो है 230 है और विड्थ जो है 160 है। ओके, मीटर में है ये भी और ये भी। ही वॉन्ट्स टू फेंस इट विद 3 राउंड्स ऑफ रोप एज शोन। वो जो है रोप से इसको 3 बार ऐसे कवर करना चाहता है, 1 2 एंड 3। ठीक है, हमें बताना है कि उसे टोटल कितनी रोप लगेगी। तो अब देखो बाहर से करना है ना कवर, बाहर से कवर करना है तो क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, मैं लेंथ एंड ब्रेथ बोलने के बजाय एल और बी बोल रही हूँ। एल का मतलब है लेंथ, ब्रेथ, बी का मतलब ब्रेथ। सो 2 इंटू एल प्लस बी, एल है हमारा 230, बी है 160, दोनों को ऐड किया 780 आ गया। यानी कि एक बार जब उसको कवर करेगा तो 780 मीटर उसे रोप लगेगी। लेकिन उसने क्या बोला, कितनी बार कवर करना है उसको, 3 टाइम्स कवर करना है। 3 टाइम्स कवर करना है तो 780 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, आंसर आएगा 2340 मीटर, यानी कि इतनी रोप उसे वहां पर लगेगी। उसके बाद में इसमें देखो क्या है, अक्षी एंड तोशी स्टार्ट रनिंग अलोंग द रेक्टेंगुलर ट्रैक एज शोन इन द फिगर। सो ये ट्रैक है, इससे इन्होंने भागना शुरू किया। ये स्टार्टिंग पॉइंट है अक्षी के लिए और ये स्टार्टिंग पॉइंट है तोशी के लिए। अक्षी रन्स अलोंग द आउटर ट्रैक, अक्षी जो है यहाँ से भाग रही है बड़े वाले ट्रैक से, और मतलब जो बाहर वाला पेरीमीटर है उससे, और जो तोशी है वो अंदर वाले ट्रैक से भाग रही है। एंड कंप्लीट 5 राउंड्स, और कितने राउंड करने हैं, 5 राउंड्स। तोशी रन अलोंग द इनर ट्रैक एंड कंप्लीट 7 राउंड्स, और तोशी इससे जाएगी वो 7 राउंड कंप्लीट करेगी, और अक्षी इससे जाएगी और 5 राउंड्स कंप्लीट करेगी। नाउ दे आर वंडरिंग हु रन मोर। अब आपको बताना है, वो सोच रहे हैं कि किसने जो है ज़्यादा यहाँ पर दौड़ा है, किसने मतलब ज़्यादा रन किया है यहाँ पर। फाइंड आउट हु रन द लॉन्गर डिस्टेंस, किसने जो है ज़्यादा रन किया है, वो अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, ये देखो, ये जो बाहर वाला है यानी कि ये है बाहर वाले की लेंथ, नीचे जो लिखा है यानी कि वो येलो वाले की लेंथ है। सेम जो अंदर लिखा है येलो वाले की लेंथ है, और जो बाहर लिखा है वो बाहर वाले की लेंथ है। तो अब हम दोनों का, हमारे पास 2 रेक्टेंगल हो गए, एक तो ये बाहर वाला और एक आपका ये येलो जो बना है अंदर वाला, तो 2 हमारे पास हो गए यहाँ पर। अब हमें इन दोनों का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब पेरीमीटर फर्स्ट का फाइंड आउट करेंगे जो बड़े वाला है तोशी के लिए, सॉरी अक्षी के लिए, तो 2 इंटू एल प्लस बी। सो 2 इंटू एल प्लस बी में कितना हो जाएगा 110, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 मीटर्स। सो तोशी के लिए सॉरी अक्षी के लिए कितना हो गया 220 मीटर्स, उसका टोटल राउंड हो गया है कि अक्षी को जो है एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए इतना भागना पड़ेगा। सेम जो है हम तोशी के लिए ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तोशी का कितना है 60 और 30 है,
तो पहले दोनों को ऐड करेंगे 90 एंड देन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 2 इंटू एल प्लस बी होता है। आंसर आ जाएगा 100 मीटर। और तोशी का कितना है 100 मीटर है, 180 मीटर्स है, और आपका अक्षी का है 220 मीटर्स। तो किसका ज़्यादा है? आप देखो यहाँ से तो हमें अक्षी का ही ज़्यादा लग रहा है ना। लेकिन आगे क्या था कि तोशी जो है इसके 7 राउंड्स लगा रही है और अक्षी इसके कितने राउंड्स लगा रही है? ओनली 5 राउंड्स। तो इसकी भी मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। अभी आगे ये हम कंप्लीट कर लेते हैं क्या क्या है इसमें। नाउ अब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है वहाँ पर, फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस अक्षी हैज़ कवर्ड इन 5 राउंड। सो 5 राउंड पर जो है उसने टोटल कितना कवर किया? तो ऑलरेडी उन्होंने हमें दे दिया था, फिर भी हम निकाल लेते हैं। अब देखो अक्षी का कितना था, यहाँ 70 था, यहाँ 40 है, ठीक है। सो पहले हमने पेरीमीटर निकाला 2 इंटू एल प्लस बी, जो कि हमारा कितना आया 220। उसे कितने राउंड लगाने हैं? 5 राउंड लगाने हैं। सो 5 राउंड लगाए तो कितना हो गया 1100 मीटर्स टोटल उसका हो गया वहाँ से वहाँ तक, अगर वो 5 राउंड लगाते हैं। अब हमें तोशी का फाइंड आउट करना है। 7 राउंड्स में कितना हो जाएगा? सो तोशी का यहाँ 60 है, यहाँ 40 है, ऑलरेडी हमने पहले ही फाइंड आउट किया है, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। 60 एंड 30 क्या करेंगे? पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे 180, लेकिन कितने राउंड लगाए हैं? 7। तो ये तो 1 राउंड का है, 7 राउंड के लिए क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई। सो हो गया 1260। सो तोशी का जो है वो उससे ज़्यादा भागी है अक्षी से, बिकॉज अक्षी का सिर्फ 1100 है और तोशी का कितना है 1260। अब देखो आप बोलोगे कि ये ज़्यादा कैसे हो गया, उसका तो बड़ा था लेकिन उसके राउंड 5 थे और तोशी के राउंड ज़्यादा हैं इसीलिए। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क ए एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर सी रन 250 मीटर्स। अब देखो यहाँ तक जब वो पूरा कवर करके आ रही है तो हो रहा है 220, ठीक है। अब एक बार ये सारे पॉइंट्स काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितने पॉइंट्स हैं? टोटल 22 पॉइंट्स है। और जब वो पूरा कवर करके आ रही है तो 220 बन जा रहा है, यानी कि हर एक पॉइंट का गैप कितना है 10 का। हमें कहाँ पर मार्क करना है? 250 पर मार्क करना है। अक्षी का मार्क करना है 250 पर। सो 30 40 एंड 50। सो ये हो जाएगा अक्षी के लिए, इसे हमें मार्क करना है ए। इसके आप ऊपर भी लिख सकते हो या जहाँ आपका मन करे वहाँ पर आप इसको ए लिख सकते हो। तो ये हो गया अक्षी के लिए 250 मीटर। ओके, अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सेकंड क्वेश्चन है, मार्क बी। अब आपको बी मार्क करना है, वेयर अक्षी विल बी आफ्टर सी रन 50 मीटर। जब वो 50 मीटर पर पहुंच जाएगी, वहाँ पर जो वो पहुंच रही है तो वहाँ आपको बी करना है। ओके, नाउ बी का आप देखना है जहाँ वो 500 पर होगी। सो 250 60 70 80 90 300 310 20 330 40 50 60 70 80 90 and 400 410 420 30 40 and 50। सो 400 सॉरी ये तो 450 हुआ, हमें तो 500 चेक करना है ना। सो 450 60 70 80 90 500। सो यहाँ पर होगा आपका बी मार्क, जहाँ क्या हो जाएगा उसका 500 कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ होगा आपका 500 मीटर्स। ओके, तो इसको आप बोलोगे बी मार्क। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अक्षी रन 1000 मीटर। अब जो है अक्षी ने जो है टोटल रन किया 1000 मीटर। हाउ मैनी फुल राउंड्स हैज शी फिनिश्ड अराउंड हर ट्रैक। अगर उसने 1000 कंप्लीट कर लिया तो टोटल उसने कितने ट्रैक पूरे कर लिए। अब देखो एक ट्रैक पूरा करने के लिए उसे कंप्लीट पूरा एक ट्रैक करने के लिए 220 मीटर्स जो है ट्रैवल करना है। अगर उसने 1000 मीटर ट्रैवल कर लिया है तो उसने इसके कितने राउंड कंप्लीट किए। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसका टेबल लिखो, डिवाइड करना है मतलब एक तरह से आपको। सो 4 6 8 देन 110। ये होता है 220 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करें 0 0 एंड 11, ठीक है। सो
अब इतने राउंड तो वो नहीं कर सकती है क्योंकि इसके लिए तो उसे ज़्यादा करना पड़ेगा ना। उसने कितना किया है, 1000 किया है। तो कंप्लीट राउंड कितने हो गए, इसमें फर्स्ट राउंड 2 राउंड हो गए थे, 1 राउंड हुआ, यहाँ तक दूसरा राउंड हो गया। या फिर आप जैसे ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मली, फर्स्ट राउंड के लिए इतना किया, सेकेंड राउंड में उसे फिर से इतना कंप्लीट करना है। तो यानी कि अब तक इसके 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। फिर से 200 प्लस करके देखते हैं, यानी कि अब 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट फिर से 200 प्लस करते हैं, सो कितना हो गया, यानी कि 4 राउंड कंप्लीट हो गया। और फिर से हम करेंगे, सो ये कितना हो रहा है, अबव जा रहा है 1000 से। सो यहाँ पर वो कंप्लीट नहीं कर पा रही है 4 राउंड्स। कितने राउंड्स कंप्लीट हुए, 1 2 3 एंड 4, सिर्फ जो है 4 राउंड्स उसके कंप्लीट हुए हैं, आगे कंप्लीट नहीं हुए। तो आंसर क्या रहेगा आपके सी वाले का, 4 राउंड्स। ओके, सो आपका सी का आंसर रहेगा 4 राउंड। अब 4 राउंड्स तो कंप्लीट हो गए। उन्होंने बोला है जब वो 1000 पे पहुंच रही है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे मार्क सी भी कर रहा है। अब 180 तक तो वो यहाँ पहुँच गई, 880 तक, ठीक है, 220 से शुरू हुआ था। उसके बाद 1000 हमें फाइंड आउट करना है कि 1000 में वो कहाँ है। सो 880, 90, 900, 910, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 980, 90, 1000, यानी कि वो यहाँ पर है। इसे हमें मार्क करना है सी पॉइंट। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, मार्क एक्स एट द पॉइंट वेयर तोशी विल बी आफ्टर सी रन 250 मीटर्स। तोशी जो है 250 के बाद कहाँ होगी। पहले तो हमें तोशी का फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि उसका पेरीमीटर कितना था। सो उसका पेरीमीटर था 180, ओके, 180 उसका पेरीमीटर था। सो जब वो 250 पे पहुंच जाएगी तो कहाँ होगा। तो अब इसके भी पॉइंट्स हम काउंट कर लेते हैं। सो अब जैसे हमने अक्षी का फाइंड आउट किया वैसे ही हमें तोशी का फाइंड आउट करना है। पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि यहाँ वो 180 कंप्लीट कर रही है। फिर से सेम 10 10 का गैप है, 10 20 30 इस तरह से वो जा रही है। अब 250 पे कहाँ होगा, तो 180 तक पहुँच गया है। 180 से 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, इसे हमें देना है एक्स मार्क, ठीक है, जहाँ 250 पर पहुँचे हैं। मार्क वाई एट द पॉइंट वेयर तोशी विल बी आफ्टर 500। अब हमें 500 का बताना है कहाँ होगा। सो 500 के लिए भी हमें सेम काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर 250 तक हो गया, 60 70 80 90 300, 300 10 20 30 40 50 60 70 80 90 400, 410 420 30 40 50 60 70 80 90 500। सो 500 हमारा हो जाएगा यहाँ पर। इसे हमें क्या देना है, y मार्क्स देना है और 500, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा y एंड 500 मीटर। इस तरह से आपको इनको करना है। नेक्स्ट है, अब तोशी भी 1000 रन कर रही है तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने ट्रैक वो पूरे करेगी, ठीक है। वहाँ पर जाकर उसके कितने ट्रैक पूरे हो जाएंगे। सो पहले 180, फिर 180, 360 हो गया, 2 राउंड कंप्लीट हो गए, फिर से 180, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसलिए मैं कर रही हूँ। 3 राउंड हो गए, देन फिर से 180, 720, फिर से 180, 900, फिर से 180, सो 1080। तो 1080 तक वो पहुंच गई है। जबकि राउंड कितने कंप्लीट हुए, 1 2 3 4 एंड 5। तो उसके कितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पर 5 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट राउंड उसके कितने हुए, 5। नाउ मेक हर पोजीशन एज 2। अब जहाँ पर वो पहुँची है 1080 पर, यहाँ पर कितने हो गए उसके 900, ओके। फिर से हमें क्या करना है उसमें, अब काउंट करते हुए जाना है 1080 तक, 1000 तक जाना है, बिकॉज 900, देन फिर से 910,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 1000। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1000। इसे आपको मार्क करना है 2। इस तरह से आप इसको ईजिली कर सकते हैं। सो फर्स्ट वाले का आपका आंसर था 10, ठीक है, क्योंकि वो गैप जो 10-10 का था उसके अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग पॉइंट अक्षी के लिए क्या था, ए मार्क कर रहा था हमें वहाँ पर, सेम बी मार्क करना था जब वो 500 पे थी, और जब उनके जो हैं 1000 हुआ अक्षी का, तो 1000 को डिवाइड करना है 220 से, और आंसर आपका कितना आएगा यहाँ पर 4.54 राउंड्स। कंप्लीट राउंड तो सिर्फ 4 होंगे कि पूरा जो है कंप्लीट कितने राउंड किए थे। सो 4 राउंड जो है वो पूरे राउंड उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, और इतना एक्स्ट्रा था वहाँ पर हमने सी उसको डाल दिया है। देन अक्षी के लिए था, सो अक्षी का भी हो गया 180 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 18, या 180 एंड डिवाइडेड बाई 18, आंसर कितना आया 10, यानी कि हर एक में कितना कितना गैप था 10-10 का। उसके बाद मार्क किया एक्स एंड वाई को मार्क किया वहाँ पर। 180 के लिए कितने राउंड पूरे हुए, 5.56 राउंड जो है उनके वहाँ पर कंप्लीट हुए। देन जहाँ पर वो थे वहाँ तोशी के लिए हमने सी मार्क कर दिया था, और उसके लिए हमने एस मार्क वहाँ पर कर दिया है। सो ये सारे मार्क्स हैं जो आप डाल सकते हो, जैसे ए बी एक्स वाई सी, और उसके बिल्कुल नीचे आपका एस भी आ जाएगा। सो इस तरह से आप सारे मार्क्स वहाँ पर डाल सकते हैं जो भी आपको डालने हैं, जो जो उन्होंने बताए हैं। सो आज हम करेंगे इतना ही। अभी तक अगर इसमें कोई डाउट है पेरीमीटर में या किसी भी चीज़ में तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।